how are you all? Today we are going to study water, learning port, water cycle, distribution of water bodies, circulation of ocean water. Water is very significant resource of the earth's surface. It is unique feature of our planet. It is essential for human beings, plants and animals. In fact, water लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, देखिए वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है. हम प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एवरी लिविंग बींग के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ओके, वाटर के बिना लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती. ओके, अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. एट 71% of its surface is covered by water and only 29% is land. The part of the earth that covered by water is called the hydrosphere. ओके, देखिए अर्थ का जो मोस्टली पार्ट है वो वाटर से ही कवर्ड है 71%, और जो लैंड एरिया है वो उससे कम है 29%. ओके, जितना भी एरिया वाटर से कवर्ड है उस एरिया को हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है. ओके, वाटर इज फाउंड एज आइस शीट्स इन ग्लेशियर्स. इट इज फाउंड एज फ्लोइंग वाटर इन द ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पोन्स एंड अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स. इट इज ऑल्सो फाउंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफियर. देखिए कितनी सारी जगहों पे पानी पाया जाता है. ओके, एज शीट्स ग्लेशियर्स में पाया जाता है. ओके, फ्लोइंग वाटर पाया जाता है ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स. ओके, अंडरग्राउंड वाटर में भी होता है. यहाँ तक कि जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है वो भी वाटर ही होता है एक तरीके से. ओके, नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज एस्टिमेटेड टू अबाउट 1250 million cubic kilometer. Most of this water, about 97%, is in the oceans. The total amount of water present on the earth is fixed and it is approximately the same as it was during the ice age. Why? ओके, देखिए जो टोटल अमाउंट ऑफ पानी है, जितना भी ज़्यादा पानी है अर्थ सरफेस पे, उसे एस्टिमेट किया जाता है कि वो 1250 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर तक का है. ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो 97% ओशंस में ही पाया जाता है. ओके, नाउ थिंकिंग शॉर्ट. Fresh water is precious because it contains only very small quantity of the water present on the earth's surface. Therefore, we must always make efforts to save this scarce valuable resource. Suppose you go to the washroom in your school and see a leaking tap. What will you do? देखिए पानी बहुत ज़्यादा कम है जो हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आप वॉशरूम में जा रहे हैं अपने स्कूल में और आप लीकिंग टैप देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? टिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. इनमें से टिक करना है जो आप चीज़ करोगे. फिक्स द लीक योरसेल्फ, लीव द प्लेस immediately report to the concerned authority in the school, call a plumber to fix the leak, ignore the matter thinking your friend or some other student will do the needful. तो इनमें से आप जो भी चीज़ करेंगे उसका रीज़न आपको देना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. वाटर साइकिल. Water is continuously moving from the earth's surface into the atmosphere and back again to the earth's surface. Water from the different water bodies reaches the atmosphere through evaporation in the form of water vapor. Due to loss of heat in the atmosphere, the process of condensation takes place. Thus, water vapor is converted back into water drops. This leads to precipitation in the form of rain, snow and sleet. ओके, देखिए वाटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव होता है अर्थ सरफेस पे, उसके एटमॉस्फेयर में भी. ओके, अब वाटर जो है वो डिफरेंट वाटर बॉडीज में होता है और अलग अलग जगहों पे वो रीच करता है थ्रू इवेपोरेशन एटमॉस्फेयर में भी. ओके, किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में. ओके, क्योंकि लॉस ऑफ हीट होता है इसलिए एटमॉस्फेयर में जो प्रोसेस हो रहा है कंडेंसेशन का वो प्लेस लेता है. ओके, हीट की वजह से वाटर वेपर कन्वर्ट बैक हो जाता है किसमें? ड्रॉपलेट्स में. ओके, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में आता है. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. वी हैव water that falls on land in the form of rain collects in ponds or flows
as streams or rivers. बेस रेस्ट्रिक्शन ऑन एंटरिंग टेम्पल्स, तो उन्होंने निंदा की कि जो सोशल इक्वालिटी है उसकी और जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है जिससे कि मंदिर में टेम्पल्स में एंटरिंग नहीं मिलेगी, तो उसकी उन्होंने निंदा की. हीज फिलोसॉफी लेटर स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया ऑल्सो. देन वी हैव बसवन्ना. ही बॉर्न इन द टाउन ऑफ बेगवादी कर्नाटका. तो इनका जन्म हुआ बेगवादी कर्नाटका में. ही इनिशिएट द वीराशैवा हीरो ऑफ शिवा. तो ये मानते थे भगवान शिव को. मूवमेंट और वीराशैवाइज्म. दिस मूवमेंट बिगन टू कर्नाटका इन मिड 12th सेंचुरी. ये 12वीं सेंचुरी में मिड 12th में कर्नाटका से शुरू हुआ. दिस मूवमेंट एडवोकेट द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. तो इसमें था कि सभी जो ह्यूमंस हैं वो बराबर हैं. द वीराशैवा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द ब्राह्मणिकल आइडियाज़. तो इन्होंने ब्राह्मणिकल आइडियाज जो थे कि मंदिर में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं किया, उनका क्या किया, क्रिटिसाइज किया. दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप. तो ये सभी फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स को, वर्शिप्स को मानते थे. अल्लामा प्रभु एंड अक्का महादेवी वर other important religious leader of Virashaivism. Virashaiva tradition is derived from vachans saying composed in Kannada by women and men. तो ये जो वीराशैवा ट्रेडिशन था ये वचन से, वचन देकर, प्रवचन देकर बोला जाता था, जो कि कन्नड़ में मेंस और वीमेंस दोनों के द्वारा किया जाता था. Then we have Bhakti movement in North India. The Bhakti movement gradually spread to North India by 14th century. Some of the influential philosopher of North India are तुलसीदास, सूरदास, शंकरादेवा, चैतन्य, रविदास, मीराबाई एक्सेट्रा. तो कुछ जो इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे नॉर्थ इंडिया के वो थे तुलसीदास, सूरदास, शंकरदेवा, चैतन्य, रविदास, मीराबाई एक्सेट्रा. तुलसीदास, ही एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस. तो ये मानते थे रिलीजियस बिलीफ्स में, प्रैक्टिस करने में. बट ही वांटेड टू मेक दीज एक्सेसिबल टू द पीपल ऑल कास्ट इंक्लूडिंग वुमेन्स. ठीक है, तो इनका मानना था कि सभी लोग मिलकर पूजा पाठ करें और वुमेन्स को भी ये हक दिया जाना चाहिए. ही वर्शिप्ड लॉर्ड रामा. ये भगवान राम को मानते थे. ही कंपोज ऑफ फेमस एपिक रामचरितमानस इन अवधी लैंग्वेज. तो इन्होंने रामचरितमानस अवधी लैंग्वेज में लिखी थी. This is a great example of his devotion to JJSST Political Science, Book 7, Chapter 22. Hello student, welcome back to the class. I hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today, and that is about markets in neighborhood. So learning objective types of market, accessing a market, chain of markets. A market is a part of our daily lives and we go to there, get the things we need every day. We buy a variety of goods there. They're like vegetable, toothpaste, medicine, clothes and stationery items, electronic goods, etc. There are different kinds of markets like the weekly मार्केट, मॉल्स एंड शॉप्स इन द नेबरहुड. तो मार्केट होते हैं हमारी डेली लाइफ का हिस्सा. हम मार्केट जाते हैं और अपने लिए वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें मार्केट से खरीद के लाते हैं जो हमारे ज़रूरत की होती हैं. ठीक है, और वीकली मार्केट्स हमारे आसपास, घर के आसपास लगती रहते हैं. मॉल्स होते हैं, शॉप्स होते हैं हमारे नेबरहुड में. अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज. इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स और सर्विसेज. अ मार्केट में बी एन ओपन एरिया और अ बिल्डिंग. तो मार्केट होती है एक ओपन एरिया या फिर एक बिल्डिंग के अंदर मार्केट हो सकती है जहाँ पे सेलर्स बायर्स होते हैं, कंडक्ट करते हैं सेलिंग बाइंग एक्टिविटीज़ को, और वहाँ पे लोग अपनी चीज़ों, कोई अपनी चीज़ बेच रहा है और कोई उन चीज़ों को, सर्विसेज को ले रहा है. ठीक है, अब मार्केट हैज़ मेनी एडवांटेज. अ मार्केट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. प्रोड्यूसर और बीच के कंज्यूमर के बीच का लिंक क्या है, मार्केट है. अ मार्केट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट for by encouraging production activities and distribution channel. In this way it is helpful in generating income for the people. तो मार्केट है एम्प्लॉयमेंट और इनकरेज करता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में. ठीक है, और ये जनरेट करता है इनकम लोगों के लिए. मार्केट हेल्प इन इम्प्रूविंग पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय ऑफरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो मार्केट में क्या मिलती है, वैरायटी ऑफ हर चीज़, वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं, मतलब बहुत तरह के सब चीज़ें मिल जाती हैं. आप कपड़े लेने जाओ तो आपको कपड़े सस्ते भी मिलेंगे, महंगे मिलेंगे. ठीक है, इन अ मार्केट द कंज्यूमर इज बिग. अ मार्केट इनेबल्स द कंज्यूमर टू मेक हीज और हर ओन चॉइसेस अकॉर्डिंग टू हीज और परचेजिंग पावर. ठीक है, तो मार्केट में कंज्यूमर क्या होता है, वो किंग होता है और वो अपनी चॉइस के हिसाब से और अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी पॉकेट अलाउंस के हिसाब से जो चाहे वो खरीद सकता है. अ मार्केट makes the consumer aware of the existing commercial situation and the consumer can easily know about various vegetable hawkers, फ्रूट वेंडर्स, मैकेनिक्स. ठीक है, तो वेजिटेबल हॉकर्स होते हैं, फ्रूट वेंडर्स होते हैं, तो इनकी जो शॉप्स होती हैं ये टेम्परेरी रोड साइड होती हैं. द बायर्स एंड सेलर्स नो ईच अदर सो दीज शॉप्स आर प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट.
तो कभी कभार क्या होता है कि जो खरीदने वाले होते हैं वो भी परमानेंट है, बेचने वाले भी वहाँ रोज़ लगा रहे, तो उनकी आपस में ना जान पहचान हो जाती है, तो वो क्रेडिट पे भी दे देते हैं कि चलो ठीक है मैडम आज पैसे नहीं कल दे देना, ठीक है, इस तरह भी चल जाता है। द ओनर्स ऑफ परमानेंट शॉप हैव नो पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल्स एक्सेट्रा फॉर देयर शॉप, सो दे चार्ज हाई प्राइसेस। तो जो अपनी परमानेंट शॉप के जो ओनर्स होते हैं ना, तो उनको रेंट देना होता है, इलेक्ट्रिक बिल्स देना होता है, फ़ोन बिल वगैरह देना होता है, तो वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं। देन वी हैव शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, a market in an urban area that has many shops in the single complex is called shopping complex। तो यानी कोई एक ऐसा मार्केट जो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अर्बन एरिया में, शहरों में होते हैं, तो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है और वहाँ पे सब तरह के शॉप्स मिल जाती हैं उसके अंदर ही, तो उसे कहते हैं हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स, बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स आर अवेलेबल हेयर। तो दोनों तरह के सामान मिल जाते हैं, ब्रांडेड भी नॉन ब्रांडेड भी। एंड इट हैज़ लार्ज शोरूम फॉर गुड्स, यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं। द प्राइसेस आर हाई प्राइस, द सेलर्स आर बिग एंड रिच ट्रेडर्स, ठीक है, तो जो सेलर्स हैं वो बड़े ट्रेडर्स होते हैं। एंड द बायर्स आर रिच पीपल। देन वी हैव मॉल्स, लार्ज मल्टी-स्टोरेड एयर कंडीशन बिल्डिंग विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स आर नोन एज मॉल्स। तो ये होते हैं बड़े बड़े शॉप्स वाले मल्टी एयर कंडीशन बिल्डिंग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मल्टी स्टोरेड मॉल्स। देन अ मॉल इज एन इनक्लोज शॉपिंग स्पेस, तो ये होता है बंद शॉपिंग स्पेस। एंड दिस इज यूजुअली अ लार्ज बिल्डिंग विद मेनी फ्लोर्स एंड हैज शॉप्स, रेस्टोरेंट एंड एट अ टाइम इवन अ सिनेमा हॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, उन पर बहुत सारी शॉप्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं। अ मॉल हैज़ अ फॉलोइंग फीचर्स, द शॉप इन अ मॉल ऑफन सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स देते हैं। दीज गुड्स आर ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेमिंग बेटर क्वालिटी, एंड इट हैज़ स्पेशल शोरूम सेटअप बाय द वेरियस कंपनीज एंड द सेलर्स आर वेरी रिच ट्रेडर्स। तो ये होते हैं काफ़ी पैसे वाले ट्रेडर्स और पैसे वाले लोग ही यहाँ जाते हैं। द बायर्स आर ऑल्सो रिच पीपल, द जनरल पीपल कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। देन वी हैव नाउ अ डेज बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू मार्केट प्लेस। तो बाइंग और सेलिंग आजकल हम बिना मार्केट जाए भी कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन। टेक्नोलॉजी हैज़ अ चेंज द ट्रेडिशन ऑफ द मार्केटिंग। टुडे एनीबडी कैन प्लेस ऑर्डर फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑन द फोन और द इंटरनेट एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड एट द डोर स्टेप, ठीक है। तो आजकल हम तुरंत अपने फ़ोन से इस तरह से बुक करती। बुक 7 चैप्टर 23। Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is what production to sale. Learning objective, understanding the chain of markets, need the chain of markets and chain of markets in the cotton textile industry. Sometimes, especially during storms, huge oceanic waves are formed. Such waves can also be generated due to the earthquakes of volcanic eruptions. These waves can be as high as 20 to 30 meter. They are called tsunamis, pronounced as tsunami. Okay, देखिए, समटाइम्स स्पेशली जैसे कि बताया गया है, स्टॉर्म्स के टाइम पे बड़ी बड़े जो ओशनिक वेव्स हैं वो फॉर्म होती हैं। ओके, इस टाइप की जो वेव्स जो जनरेट होती हैं वो अर्थक्वेक के थ्रू या फिर वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू भी जनरेट हो सकती हैं। ओके, ये 20 to 30 मीटर की हाई एल्टीट्यूड पे होती हैं। ओके, वेव्स जो होती हैं, और इनको सुनामीज भी कहा जाता है। ओके, टी इसमें साइलेंट होता है, सुनामी बोला जाता है। Tsunami is a Japanese word which means harbor wave. Su stands for harbor and Nami stands for waves. Okay, ये Japanese word है। Su जिसका मतलब harbor होता है, Nami जिसका मतलब waves होता है। Okay, tsunami occurs when a large mass of water is displaced. The most common cause is an undersea earthquake. It is caused large area of the sea floor to rise or subside. This leads to the generation of huge in waves with extremely long wavelengths. ओके, देखिए, सुनामीज जो होती हैं वो लार्ज मास ऑफ वाटर में डिस्प्लेस की जाती हैं। ओके, और मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इसका, अर्थक्वेक होता है, कि अर्थक्वेक की वजह से ही सुनामी आ रही है। ओके, अ सुनामी ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ अबाउट 500 to 1000 किलोमीटर पर आवर. Its speed reduces at its enters the shallow water near the coast. It is at this stag that its height increases. ओके, देखिए, इसकी स्पीड बताई गई है कि 500 से लेके 1000 किलोमीटर पर आवर तक ये होती है। ओके, in the coastal areas, a tsunami may appear a huge wall of water coming towards the coast. With its tremendous energy, the fast moving waves can crush houses and other structures in the coastal areas. Large objects such as sheep can be pushed several kilometers inland. In most of the death causes by the tsunami are due to drowning. Okay, देखिए,
कोस्टल एरियाज में सुनामी आ सकती है, ओके, मोस्टली कोस्टल एरियाज में ही आती है, टुवर्ड्स द कोस्ट की तरफ आती है, और इसकी वजह से काफ़ी बड़ी बड़ी शिप्स जैसे होती हैं उनकी भी मूवमेंट हो जाती है, ओके, और डेथ्स भी होती है लोगों के डूबने की वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो इनको फॉलो करने पड़ेंगे। गुरु नानक हैड इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड एंड जेंडर वर इररेलेवेंट टू हिज फॉलोअर्स। उन्होंने बोला कि उनके फॉलोअर्स में कास्ट, क्रीड जैसा कुछ नहीं होगा। ही यूज द टर्म्स नाम, राइट, वर्शिप, तो उन्होंने नाम टर्म का इस्तेमाल किया, दान, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड स्नान, प्योरिटी ऑफ लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। वर्कर्स को बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। जो ये एक्सपोर्टर्स कंपनियाँ होती हैं इनमें जो वर्कर्स की कंडीशन होती है वो काफ़ी ख़राब होती है, ठीक है। दे गेट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस, कम वेज मिलते हैं। दे आर एम्प्लॉयड ऑन द टेम्प्रेरी बेसिस पे काम मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर वीमेन, ज़्यादातर वीमेन हैं। दे आर एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड एंड लो पेड जॉब्स सच एज हेल्पर फॉर थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग एंड आयरनिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। तो उनको अनएम्प्लॉयड जॉब में रखा जाता है जिसमें कि कटिंग हो गया, बटन लगाना हो गया, आयरनिंग हो गया, ठीक है। इस तरह से उनको काम दिए जाते हैं। दस वी सी द चेन ऑफ मार्केट लिंक द प्रोड्यूसर फार्मर टू ऑफ कॉटन ऑफ द टू द बायर एट द सुपर मार्केट। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। तो ये जो है पूरा चेन ऑफ मार्केट है जिस पे बाइंग और सेलिंग पूरा एक चेन बन जाता है। इनइक्वालिटी इन मार्केट्स, इन अ चेन ऑफ मार्केट सम पीपल मेक ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट वेयर एज अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू गेन एज मच एज फ्रॉम दीज बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो इनइक्वालिटी होती है ना, ये सब जगह ही चलती है और इस मार्केट में भी चलती है। कोई बहुत पैसा कमाता है और कोई बहुत कम पैसा कमाता है। दे अर्न इवन वेरी लिटिल इनकम इन स्पाइट ऑफ डूइंग हार्ड लेबर। और मेहनत करने वालों को तो वैसे ही कम पैसा मिलता है। अब चाहे आप किसान, देखना चाहिए कि सबको बराबर पैसा मिले, पर ऐसा यूजुअली मार्केट्स में होता नहीं है। कोई बहुत कम ले रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ले रहा है, और इसके लिए लॉज आने बहुत ज़रूरी है। फैक्ट चेक, इन कोऑपरेटिव पीपल्स एंड कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, जो सेम काम करें, जैसे एक फार्मर हो गया और एक वीवर हो गया, तो उनको आके अपने बेनिफिट्स के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। कीवर्ड्स, ट्रेडर, अ पर्सन हु बाइज अ सेल थिंग्स एज अ जॉब। रिटेलर, अ पर्सन हु सेल्स गुड्स to the public. And wholesaler, a person who sells good in large quantities to other people and then sell them to the public. Then we have points to know. A chain of market link the producer of a good to the buyer of that good in the market. The wholesaler trader first buy goods in the large quantity from the producer and he further sell them to the other traders. The traders who finally sell these goods to the consumer is called the retailer. In a chain of market, some people make huge profit in the market whereas a majority of people are not able to gain as much from these buying and selling activities. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home. And you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home. And you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home. And you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home. And you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home. And you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home. And you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home. And you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home. And you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home. And you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.
and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home. When the moon is at its first and last quarter phases, its gravitational pull and the oceans is particularly cancelled by the sun's gravitational pull. The result is lower high tides than usual, which are called the neap tides. देखिए यहाँ पे बताया गया है कि दो एक्सट्रीम पोजीशंस जो होती हैं फुल मून के टाइम पे, एक होती है पूर्णिमा जिसको फुल मून बोलते हैं और दूसरी होती है न्यू मून जिसको अमावस्या बोला जाता है. ओके, तो अर्थ और जो सन होता है वो सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं उस टाइम पे. ओके, और ग्रेविटेशनल पुल होती है टुवर्ड्स द सन और मून, जिसकी वजह से हाई टाइड्स बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स भी बोलते हैं. ओके, तो ग्रेविटेशनल पुल्स जो होता है वो पर्टिकुलरली क्या हो जाता है, इधर कैंसिल हो जाता है और सन का ग्रेविटेशनल पुल कैंसिल कर दिया जाता है. इसका रिजल्ट क्या होता है कि लोअर टाइड्स आती है. यूजुअली जितनी टाइड्स आती है उसके यूजुअल लोअर आते हैं, जिसको हम नीप टाइड्स बोलते हैं. ओके, नाउ ocean currents. Ocean water constantly flowing in a particular direction is called a ocean current. Normally जिस तरीके से ocean water flow करता है, okay, particularly उसको ocean current बोलते हैं. Mid 18th century, the Kangra school of painting migrated to the hills after the weakening of Mughal empire and invasion of Nadir Shah. तो पहले जब मिड ऑफ 18th सेंचुरी आया तो मुगल एम्पायर वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर पड़ गया और धीरे धीरे जो कांगड़ा पेंटिंग्स थी वो हिल्स की तरफ जाती चली गई जहाँ पे नादिर शाह का इन्वेशन था. दे मिंगल विद द लोकल आर्टिस्ट एंड डेवलप द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग. तो उन्होंने लोकल आर्टिस्ट से बात करके और वहाँ पे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग बनाया. कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड अ स्टाइल दैट लुक मिनिएचर पेंटिंग टू अ हायर लेवल. तो कांगड़ा आर्टिस्ट जो थे उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग को काफ़ी हाई लेवल पे लेके गए. Causes of ocean currents. Ocean currents are developed due to the rotation of earth, variation in the temperature of ocean water, direction of the prevailing winds, वेरिएशन इन द डेंसिटी सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, शेप एंड पोजीशन ऑफ द कोस्ट. ओके, देखिए क्या क्या कोजेज होते हैं कि पहला तो है डेवलपमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओके, रोटेशन ऑफ द अर्थ होती है, उसकी जैसे डेवलपमेंट होती है ओशन करंट्स में. ओके, वेरिएशन होता है टेम्परेचर में ओशन करंट्स के और ओशन वाटर के, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स. ओके, नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की वेरिएशन, सैलिनिटी कितनी है ओशन वाटर में, शेप और पोजीशन क्या है कोस्ट की. ओके, टाइप ऑफ ओशन करंट्स. Two types of ocean currents are there, surface currents and deep currents. Surface currents are caused by the friction of the prevailing winds on the surface of water, which is horizontal movement. The currents are caused by the changing in ocean temperature and density of water, which is vertical movement. और देखिए यहाँ पे बताए गए हैं टू टाइप के ओशन करंट्स होते हैं, सरफेस करंट और डीप करंट्स. ओके, सरफेस करंट्स होते हैं जो किस तरीके से कोज किए जाते हैं, जो फ्रिक्शन होती है प्रिवेलिंग विंड्स की सरफेस ऑफ वाटर पे, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. ओके, नाउ जो करंट कोज किए जाते हैं ओशियन टेम्परेचर में डेंसिटी ऑफ वाटर को देखते हुए जो वर्टिकल मूवमेंट पे होते हैं वो दूसरे वाले होते हैं. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. ओशियन करंट्स कैन बी कोल्ड एंड वार्म. कोल्ड करंट्स come from the cold areas like polar regions, whereas warm currents move from warm areas to cold areas. When the ocean currents are very broad, it is called drift. The table summarizes the various currents of the different oceans. देखिए ओशन करंट्स क्या हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकते हैं, वार्म भी हो सकते हैं. ठीक है, ओशन करंट्स आते हैं कोल्ड एरिया से, जैसे कि पोलर रीजन्स हो गया, या फिर वार्म करंट्स जो होते हैं वो वार्म एरिया से आते हैं, या फिर कोल्ड एरिया से, वार्म एरियाज टू कोल्ड एरियाज आते हैं. ओके, नाउ नीचे एक टेबल दी गई है वो समराइज करा रही है इसको. करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट वार्म, जापान करंट वार्म, नॉर्दर्न पैसिफिक करंट वार्म, कैलिफोर्निया करंट कोल्ड. ओके, नाउ साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न इक्वेटोरियल करंट वार्म, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड, पेरू करंट कोल्ड. Current of the Atlantic Ocean, North Equatorial Current warm, Gulf Stream warm, North Atlantic Drift warm, Canary Current cold, Labrador Current cold, Greenland Current cold, South Equatorial Current warm, Brazil Current warm, West Wind Current cold, Bengaluru Current cold, Falkland Current cold. Currents of the Indian Ocean, North Equatorial Current warm, Monsoon Drift warm, South Equatorial Current warm, Mozambique Current warm, West Wind Drift cold,
West Australian current, cold. Okay. Now, ocean currents exert much influence on the climate and economic activities around the coastal areas. For example, warm current reduce the danger of icebergs from the sailing ships. Ocean current help in navigation etc. Okay, देखिए करंट्स किस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि ओशन करंट्स है वो नेविगेशन में हेल्प कर सकता है. ओके, शिप सेलिंग में भी एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे. आइसबर्ग्स जो हैं वो शिप सेलिंग में भी डेंजर क्रिएट कर सकती हैं. ओके, लेसन रिकॉल द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट कवर्ड बाय वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. In water cycle, water evaporates to the atmosphere as water vapor, from where it precipitates and gets back to the earth in the form of rain, hail, etc. The movement of water vapor takes place through the wave tides and ocean currents. Waves are formed in the oceans or seas when wind blows across the water surface. The phenomena of the alternate rise and fall in the level of sea water is called tides. On the basis of temperature, ओशन करंट्स आर क्लासिफाइड इनटू वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स. ओके, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आपके लेसन को रिकॉल किया गया है कि जो वाटर बॉडीज जितनी भी होती हैं उनको हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है. वाटर साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से रेनफॉल होती है, मूवमेंट ओशनिक करंट के मूवमेंट्स कैसे कैसे हमने पढ़े थे. ओके, फेनोमेना क्या होता है अल्टरनेट राइज एंड फॉल का, किसका, सी वाटर में जो कोल्ड टाइड्स होती हैं उनको लेके. ओके, किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है ओशनिक करंट्स को, उनके टेम्परेचर को. ओके. Okay, let's come to the exercise. Tick the correct answer. Which of the following is a source of fresh water? River इसका सही आंसर है, बाकी आप खुद से करेंगे. Next is fill in the blanks. The part of the earth that is covered by water is called the hydrosphere. Okay, ये हमने कई बार पढ़ा है इस चैप्टर में. State true and false. Water cycle goes on forever. Yes, it goes on forever. इसका कभी कोई end नहीं होता है. Okay. Next is what is hydrological cycle? Hydrological cycle मतलब आपकी वाटर साइकिल. यहाँ पे आपको वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करना है. ओके, नाउ एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन डिटेल विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द 4 मेन पार्ट्स. इसके 4 मेन पार्ट्स, वाटर साइकिल के 4 मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, कलेक्शन. ओके, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है. इवेपोरेशन भी है. ओके, नाउ आगे चलते हैं. यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ेंगे. शुड क्लाउड्स बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर or atmosphere? Give reasons for your answer. How is current different from drift? ये आप खुद से करेंगे.